ये कहानी सिर्फ सुशीला निवास की नहीं है। सुशीला निवास के जैसे कई घरों की कहानी है ये। कहीं ये कहानी आपके घर की भी तो नहीं है? सुशीला निवास में मनोरमा और प्रिया नाम की दो देवरानी जिठानी अपनी सास सुशीला के साथ रहती थी। सुशीला इस बात की पूरी कोशिश करती कि घर में कभी भी अनबन ना हो और घर की एकता बनी रहे। एक सुबह सुशीला की पड़ोसन रोती हुई उसके घर पहुंचती है। अरे शांति, इतने सुबह सुबह रोते हुए सब ठीक तो है ना? क्या बोलो सुशीला, करम फूट गए मेरे। जब तक बहू नहीं आई थी घर खाली लगता था। घर का सूनापन दूर करने के लिए बेटों की शादी क्या कर दी। घर से तो शांति ही चली गई। आए दिन ये दोनों किसी न किसी बात पर लड़ती रहती है। शांति ये सब कह रही होती है, तभी वहाँ मनोरमा और प्रिया ट्रे में चाय और नाश्ता लेकर आती हैं। देखा, ये होती है बहुएं। जब देखो दोनों साथ ही रहती है। कोई नहीं बोल सकता कि देवरानी जेठानी है। अब घर बांध कर तो चलना ही पड़ेगा ना आंटी जी, वरना कैसे चलेगा? ये सब ना मम्मी जी के कारण है आंटी जी। उन्होंने हमारे घर को इस तरह एक डोर में बांध कर रखा है। लगता ही नहीं कि हम दोनों अलग अलग घर से इस घर में आई हैं। अरे प्रिया, मेरी बहू तो तेरे ही कॉलेज की है। जरा समझाना उसे, हो सकता है तेरी बात समझ जाए। दिन भर अपनी जेठानी से कलह करती रहती है। डोंट वरी आंटी जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना, सब ठीक कर दूंगी। अब तुम दोनों जाओ, बच्चों को तैयार भी तो करना है ना। आप बैठिए ना भाभी जी, मैं हूँ ना, मैं कर देती हूँ। सुशीला निवास में देवरानी जेठानी के बीच की एकता तो देखते ही बनती थी, जिसे देखकर शांति बस सोच रही थी कि काश ऐसा ही मेल मिलाप उसके घर पर भी हो जाए। कुछ देर बाद प्रिया शांति की बहू स्नेहा से मिलने उसके घर पहुंचती है। क्या है स्नेहा, ये क्या हरकत है? बताओ, ऐसे घर चलता है क्या? अब तेरी जेठानी अच्छी है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सब जेठानियाँ अच्छी होने लगी। तो क्या बताऊँ तुझे, सुनने में ना चिंदी बातें लगेंगी, पर अब तू आई है तो सुन। अगर घर में सब्जी कम पड़ती है तो सबसे कम मुझे और मेरे परिवार को ही खाने मिलती है। जेठानी जी तो पहले ही खाकर बैठ जाती है। जेठानी जी, जेठ जी, उनके बच्चे, मम्मी पापा जी, सबका खाना हो जाए उसके बाद ही हम खाए। ऐसा क्यों? अरे जब भी घर में कोई नया सामान आए सबसे पहले मम्मी जी चुनेंगी, फिर जेठानी जी, और अगर कुछ बच गया तो स्नेहा। ये तो बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी तो ऐसा होने से रोक रही हूँ मैं, तो आज सबको खटक रही हूँ। तुझे मेरा साथ नहीं देना तो मत दे, पर मुझे समझाने भी मत आ, वरना इन सब में ना हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। स्नेहा की कहानी सुनकर प्रिया को तो लग रहा था कि मानो कोई उसी की कहानी बोल रहा हो, और अपना दर्द जो आज तक उसे कभी दर्द नहीं लगा था, वो अब दर्द लगने लगा। शांति जी के घर में शांति फैलाने गई प्रिया एक नई अशांति लेकर अब अपने ससुराल लौटने वाली थी। ये भी कोई बात है भला? बेचारी अब अपने पति और बच्चों का भी ना सोचे। छी 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 छी, अपने हक के लिए खड़े होने वाले को सब हमेशा गलत ही समझते हैं। प्रिया अपने आप से बातें कर रही थी और रसोई में अपनी जेठानी के साथ काम भी। क्या हो गया प्रिया? जब से तू शांति जी के घर गई थी आई तब से बड़बड़ कर रही है, कोई बात हो गई क्या? नहीं नहीं भाभी, क्या ही होगा, मैं सारी सब्जियां काट दूं? नहीं, आधी ही सब्जी काट, क्योंकि सब्जियां बड़ी महंगी हो गई है। और ये टमाटर की चटनी तो 4 टमाटर की ही बनाना, उसी में सब खा लेंगे। मनोरमा और प्रिया सभी को खाना परोसते हैं। अरे ये क्या, आपने इतनी कम सब्जी क्यों ली? प्रिया, अपने जेठ जी को ज़रा टमाटर की चटनी तो परोस। इन्हें टमाटर की चटनी का बड़ा शौक है। टमाटर की चटनी का तो रोहन को भी बड़ा शौक है। वो अभी तक ऑफिस से नहीं आए तो किसी को ये भी परवाह नहीं कि अगर चटनी खत्म हो गई तो रोहन क्या खाएंगे। मेरा तो हो गया। अरे बहू, तू भी अब बैठ जा। प्रिया, तू एक काम कर, तब तक तो रसोई समेट ले। बस सुशीला के ये बोलने की देर थी, जो आग प्रिया के मन में लगी हुई थी उसे चिंगारी मिल जाती है और प्रिया रसोई में चली जाती है। अब बहुत हो गया, मेरे पति की, मेरे परिवार की, और अगर मेरी किसी को परवाह नहीं है तो मैं भी किसी की परवाह नहीं करूंगी। रोज की तरह सवेरे सवेरे मनोरमा तैयार होकर प्रिया से कहती है, अरे प्रिया जल्दी चल, वरना ताज़ी सब्जियां खत्म हो जाएगी। किसे ढूंढ रही हो तुम?
प्रिया तो पहले ही सब्जी लाने जा चुकी है। इस बार पहली बार प्रिया अकेले ही बिना किसी को बताए सब्जी लाने चली जाती है। इतने महंगे टमाटर हो गए और जिसे ये देखो टमाटर खाए जा रहा है। मेरे पति और बच्चों की क्या गलती है इसमें? वो क्यों ना खाए टमाटर? प्रिया सब्जी लाने के पैसों में घोटाला कर अपने पति और बच्चों के लिए अलग से टमाटर खरीद लेती है और उसे घर ले जाकर पहले ही अपने कमरे में छुपा देती है और बाकी सब्जियां रसोई में मनोरमा के पास लेकर जाती है। इतनी कम सब्जियां प्रिया? अब क्या बताऊं भाभी, सब्जियों के दाम तो आसमान छू रहे हैं। आज तो और भी महंगी थी सब्जियां। वो तो जैसे तैसे मैं इतनी सब्जियां ले आई। आप तो सो रही थी ना, मुझे लगा देर से जाने से कहीं ख़राब सब्जियां ना मिली, इसलिए मैं पहले ही चली गई थी। आई एम सॉरी। हाँ भाभी। अरे कोई बात नहीं, अब चल बच्चों के टिफ़िन तैयार कर देते हैं। मनोरमा बच्चों के लिए पोहे बनाती है। तू टिफ़िन पैक कर दे, तब तक मैं बाहर का काम देख कर आती हूँ। उसी बीच प्रिया अपने कमरे में जाकर 2 टमाटर लेकर आती है और अपने बेटे के हिस्से के पोहे में उसे मिलाकर अपने बेटे का टिफ़िन पैक कर देती है। महंगाई की मार मेरे बेटे पर क्यों पड़े? वो तो टमाटर डाला हुआ पोहा ही खाएगा। इसी तरह दोनों मिलकर घर का सारा काम करती रहती हैं। दोपहर के खाने के बाद सभी अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। तब प्रिया उठकर रसोई में जाकर टमाटर की मीठी चटनी तैयार करती है और उसे अपने कमरे में ले आती है। रात को जब सभी खाना खा चुके होते हैं तब रोहन ऑफिस से घर लौटता है। सब सो गए हैं रोहन जी। वैसे भी इस घर में किसको आपकी पड़ी है? ये देखिए, मैंने अपने हिस्से की सब्ज़ी बचा कर रखी है आपके लिए, वरना आपको ना सूखी रोटी ही खानी पड़ती। हम दोनों तो इस घर में नौकरों के समान ही हैं। ऐसा नहीं है प्रिया। छोड़िए, ये लीजिए, मैंने टमाटर की मीठी चटनी बना कर रखी है। मुझे पता था कि वो लोग तो सब्जी छोड़ेंगे नहीं, कम से कम इस चटनी से तो आप रोटी खा पाएंगे। और इसी तरह चलता रहता है। कुछ दिनों बाद एक रात रोहन खाना खा रहा होता है कि तभी पानी लेने मनोरमा उठती है। वो हॉल में आती है और रोहन को टमाटर की चटनी के साथ रोटी खाता देख लेती है। आजकल प्रिया के बेटे के टिफ़िन में भी टमाटर निकलता है और रोहन भी टमाटर की चटनी खा रहा है, पर अब तो घर में टमाटर आते ही नहीं। अच्छा, तो ये बात है। अब घर में अलग से सब्जियां छुपा कर लाई जा रही हैं। अब तो इस बारे में कल मम्मी जी से बात करनी ही पड़ेगी। अगली सुबह घर में एक सभा बैठ जाती है। जो आज तक इस घर में नहीं हुआ, तुम वो सब कर रही हो प्रिया। घर में अलग से सब्जी लाना, ये सब क्या है? तो मैं क्या करती मम्मी जी? मेरे पति तो देर से घर आते हैं, तब तक सारा खाना खत्म हो चुका होता है। किसी को ये भी फर्क नहीं पड़ता कि रोहन क्या खाएंगे। ये सब इसके दिमाग का फितूर है। मम्मी जी अब बताइए, बच्चों में भी भेदभाव। मैं तो दोनों बच्चों के लिए टिफ़िन बनाती थी, पर प्रिया अपने बेटे के टिफ़िन में अलग से सलाद पैक करती है, और वो भी टमाटर डालकर। ये सब शांति की नज़र का प्रकोप है। न जाने क्या नज़र डाली उसने हमारे घर की शांति पर, घर की शांति ही चली गई। अब मुझे कुछ नहीं पता प्रिया, इस घर में कुछ भी अलग से नहीं आएगा, और सब्जी अब से तुम नहीं महेश लाएगा, और आगे हम बाद में देखते हैं। एक बार के लिए तो सुशीला सबको शांत कर देती है, पर क्या ये शांति टिकने वाली थी? हैं? ये सब क्या है धानी बहू? ये तुमने गाय और भैंस और ये घास फूस ये कहाँ से लेकर आई और क्यों लाई हो? वही तो, और तुम्हें वॉचमैन ने गाय और भैंस को बिल्डिंग के अंदर कैसे लाने दिया? ओ देवरानी मैडम, कुछ बोलोगी भी या मुंह पे ताला लगा के ही दरवाजे पर तैनात रहोगी? कहा ना, दूध वाले भैया नहीं आए आज सुबह, और हमारे बिल्डिंग के आसपास कोई दुग्धालय भी ना है, तो हम सोचत रही कि तबेले के गाय भैंस को लाकर हमारे दरवाजे पे ही बांध देती हूँ, वरना आप सबकी चाय काफ़ी ग्रीन टी सब कैसे बनता। और दादाजी भी तो दवा या दूध के बिना नहीं खाते ना, इसीलिए। ओह गॉड, सीरियसली शिवांश, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। तुम इस गवार औरत को कौन से गांव के मेले से उठा के लाए हो? चंपकपुरा। हम और हमारी माँ ना, हम दोनों का धाना है, और गांव में बाढ़ के बाद हमने जिस तरह से शिवांश जी की देखभाल की ना, उसी से उनको हमसे प्यार हो गया। For God's sake, it's not शिवांश, it's शिवांश। शिवांश नाम है मेरा।
पता नहीं मुझे कौन से सांप ने डस लिया था जो मैं इससे प्यार कर बैठा और यहाँ शहर लेकर आया। अब जो भी रायता फैलाया है उसे समेटो। धानी बहू, जाओ ये गाय और भैंस जहाँ से लाई हो ना, वहीं पे उन्हें छोड़ाओ। फिर से हम दूध के कार्टन मंगवाते हैं। भोली भाली धानी गांव से शहर आई थी शिवांश के साथ शादी करके। दरअसल शिवांश धानी के गांव अपने काम से गया था और उसे धानी से प्यार हो गया और वो उसे अपनी बीवी बनाकर शहर ले आया। बेचारी धानी शहर के रहन सहन से पूरी तरह अनजान होती है और वो आए दिन रोजाना कोई ना कोई उटपटांग हरकत करती रहती, जिसके कारण उसकी जेठानी कविता उसका खूब मजाक उड़ाती। ससुराल में सास कलावती, ससुर कुलभूषण, जेठ भावेश, जेठानी कविता और पतिदेव शिवांश होते हैं। रसोई में, हाय राम, ये कैसी अलमारी है? इसमें तो बर्फीली हवा है। वाह जी वाह। और ये क्या है? छोटा संदूक, इसमें वो भूसा वाला बिस्कुट गरम करते हैं ना, वही है शायद। हाँ, और ये गैस, इसको कैसे चालू करता है? आज तक तो सिर्फ चूल्हा फूका है, ये गैस कैसे फूकते हैं जी? डोंट वरी, तुम्हारी जेठानी है ना। वेलकम कविता दीदी, वेरी वेरी वेलकम। जब आपकी कोई मदद करे तो उसे वेलकम नहीं थैंक यू कहते हैं। स्टूपिड। अच्छा, स्टूपिड कविता दीदी, स्टूपिड। क्या? हमरा मतलब है थैंक यू। सीरियसली, यू आर मैड। अच्छा सुनो, मेरी अभी कुछ देर में एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस मीटिंग है, तो मेरी ब्लैक कॉफी भिजवा देना मेरे कमरे में। ऑल राइट? हाँ जी हाँ, गुड नाइट दीदी, गुड नाइट। अरे बाबा, ऑल राइट मतलब ठीक है ऐसे। उत्तरी, अच्छा, सुरी। बाद में जब धानी कपड़ों को धोने जाती है तब वो वॉशिंग मशीन पर हार चढ़ाकर उसका तिलक करती है और उसकी आरती उतारती है। हे वॉशिंग मशीन, मेरे प्यारे वॉशिंग मशीन, तुम हो कितने प्यारे दुलारे बेचारे वॉशिंग मशीन, तुम ही हमारे कपड़ों को धोते हो, इतनी औरतों की मेहनत की बचत करते हो। थैंक यू वॉशिंग मशीन, हमारे प्यारे वॉशिंग मशीन। धानी नारियल फोड़कर कपड़े धोने का उद्घाटन करती है, जिससे सभी चौंक जाते हैं और हंसने लगते हैं। धानी, ये तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं भावेश भाई, वॉशिंग मशीन की पूजा कर रहे थे। ओह माय गॉड, ये तो गंवार ही नहीं बल्कि निहायत ही पागल भी है। कौन से पागल खाने से उठाकर लाया है इसे पता नहीं। एक दिन जब कलावती अपने फोन से अपने रिश्तेदारों को फोन लगा रही थी तभी ओफो, ये फोन भी ना खराब हो गया है। इसकी अच्छी धुलाई करनी होगी एक दिन। फोन की दुकान पे जाके इसमें से सारा स्टोरेज वोरेज निकाल के इसकी साफ सफाई करवा के ले आऊंगी। चलता ही नहीं है जब काम होता है। धानी ये सब दूर से देख लेती है और फिर कलावती के जाने के बाद उस फोन को रसोई में ले जाती है। माँ जी इस फोन की सफाई करना चाहते हैं, चलो उन्हें एडवांस में ही खुश कर देते हैं। इसे ना इस डब्बे में डालते हैं और इसमें ये अच्छे से साफ हो जाएगा। धानी मोबाइल फोन को मिक्सचर में डाल देती है और फोन मिक्सचर में घूमकर आवाज करता है और मिक्सचर ब्लास्ट हो जाता है। आवाज सुनकर कलावती जी दौड़ी दौड़ी रसोई में पहुंचती है और मोबाइल का हाल देखकर, हे भगवान, ये क्या कर दिया इस बैल बुद्धि औरत ने? हमारा फोन ही मिक्सर में डाल दिया। अरे फोन तो चकनाचूर हुआ ही हुआ, साथ में ये मिक्सर भी खराब कर दिया। हाय रे मेरा मिक्सर, शिवांश के समय गोद भराई के फंक्शन में मिला था। तुम किसी काम की नहीं हो, अनपढ़ गवार, अकल की अंधी। चल जाइए यहाँ से।
धानी रोंदू मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। फिर जब सुबह में 6 बजे शिवांश का अलार्म बजता है, तभी अचानक से अलार्म की घंटी सुनकर धानी एकदम से घबराकर चिल्लाकर उठ जाती है और उठती ही वो चीखते हुए शिवांश को भी बेड से गिरा देती है। ओ, पागल हो क्या? अलार्म की आवाज से डर कर भूत की तरह चिल्ला रही हो। अरे साथ ही साथ सुबह सवेरे मेरी हड्डी पसली है कर दिया। नॉनसेंस। थैंक यू शिवांश जी, थैंक यू। थैंक यू किस लिए? मेरा मतलब सूरी सूरी सूरी। दिन बीतते जाते हैं, पर नादान धानी की अजीब हरकतें कम नहीं होती और उसने सारे घर वालों के नाक में दम कर रखा होता है। फिर एक दिन, अच्छा शिवांश, तुम्हें पता है अपनी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लाइंट है, बुजुर्ग महिला है, मिसेस शकुंतला शेखावत। हाँ, वो जयपुर की रहने वाली है ना, और अपना बिजनेस खुद ही संभालती है। उनसे डील करना हमारे लिए और हमारी कंपनी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो कुछ दिन हमारे घर पर रहेंगी और हमें देखेगी, परखेंगी कि कैसे लोग हैं एंड ऑल, और फिर ही हमारे साथ डील करने का फैसला लेगी। अरे लेकिन इस कलमुही धानी के होते हुए ये सब कैसे मुमकिन हो पाएगा? ये तो हर एक घंटे में 10 बार रायते फैलाती रहती है। यस, मदर इन लॉ इज राइट। ये मेरी गांव की देवरानी हमारे परिवार की नाक कटाने में 1 मिनट नहीं लगाएगी। ना 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 जी ना, ऐसा ना बोलो। शकुंतला का क्या होता है ना, हम एकदम अच्छे से स्वागत करेंगे। भोले बाबा की सागन, हम आप सबसे वादा करत हैं, हमको एक मौका दे दो प्लीज। धानी की बिनती सुनकर घर वाले उसे एक मौका देते हैं और उसे सिर्फ शांत रहने को ही कहते हैं। शकुंतला घर आती हैं तो दरवाजे पर ही धानी आरती की थाली लिए खड़ी होती है। केसरिया बालम पधारो मारे घर। आइए आइए शकुंतला जी, आप ही का इंतजार था। रुकिए, आपकी नजर भी उतार देवत है, वो भी ना लाल मिर्च से। धानी लाल मिर्च से शकुंतला की नजर उतारती है और उन मिर्चियों को जला देती है। धानी चलो अब अंदर, शकुंतला जी को मिर्च के धुएं से परेशानी होगी। शकुंतला अंदर आती है और सभी धानी की तरफ देखकर गुस्सेल मुंह बनाते हैं। हे भगवान, आते ही इस गंवार ने अपना ड्रामा शुरू कर दिया है। अब आगे का आप देख लो भगवान जी, मेरे बच्चों का कारोबार अब आपके हाथ में है। बहुत सुंदर घर है आपका, मानना पड़ेगा। सभी सोफे पर बैठे हुए होते हैं, लेकिन धानी वो जमीन पर बैठ जाती है। धानी नीचे क्यों बैठी हो, ऊपर बैठो ना सोफे पे। ना जी ना, हम तो नीचे ही ठीक है, ऊपर ना अजीब लागत है। शकुंतला काकी, मैंने ना आपके लिए खास जयपुर का मारवाड़ी खाना बनाया है आज, आपको बहुत ही पसंद आवेगा। हाँ, एकदम टेस्टी खाना पकाते हैं हम। हाँ। अच्छा अच्छा। धानी रसोई में जाकर शकुंतला के लिए खास मारवाड़ी पकवान बनाती है और उन्हें परोसकर अपने हाथों से खिलाती भी है। बस बस, बहुत अच्छा है सच में। शिवांश, अपनी बीवी को कुछ कहो ना, कितना ओवर कर रही है वो। अगर ऐसा ही रहा ना तो शकुंतला जी चुटकी बजाते ही निकल जाएंगी यहाँ से। बेस्ट है ना खाना, हम बोले थे ना। चलो अब हम ना आपकी मालिश कर देते हैं पैरों की, लंबे सफर के बाद आप थक गई होंगी ना। नहीं नहीं धानी, रहने दो, ये सब मत करो। ना ना, आप एक ठो बार मालिश करवा के तो देखिए हमसे, आपको पैर चलने क्या उड़ने लगेगा, आप आसमान में उड़ने लगोगी शकुंतला काकी। नहीं धानी, रहने दो, मैं कह रही हूँ ना, रहने दो। तभी अचानक से कविता उस तेल की कटोरी को धानी के हाथ से उठाकर फेंक देती है और गुस्से से कहती है, धानी, तुम में मैनर्स है या नहीं? जब शकुंतला जी कह रही हैं कि उन्हें मालिश नहीं करवानी तो क्यों नहीं सुन रही हो? इडियट गंवार कहीं की। सच में मैंने इस पगलेट से शादी की, वही मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। और नहीं तो क्या, बेवकूफ कहीं की। इसकी तो मैं अच्छे से क्लास लेती हूँ, वो भी गरम चिमटे से। क्या?
आप में जरा भी शर्म है या नहीं? आप सब इस बेचारी मासूम सी लड़की से इस तरह पेश आते हो? छी 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 छी। पिछले 2 घंटे से जब से हम यहाँ आए हैं, इस घर में हमें सिर्फ धानी ही पसंद आई है और कुछ नहीं, और आप इसके साथ इतनी बुरी तरह से पेश आते हो। हम ये डील अभी के अभी कैंसिल करते हैं। ये सुनकर सभी घबरा जाते हैं। तभी धानी शकुंतला से विनती करती है, ऐसा ना कहे शकुंतला काकी, ये लोग बुरे ना हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बस हमें अपनाया नहीं है इन्होंने अब तक। आप प्लीज डेल पेंसिल मत कीजिएगा प्लीज। ठीक है, सिर्फ तुम कह रही हो इसलिए। शकुंतला डील के लिए राजी हो जाती है और फिर उसके जाने के बाद सभी घरवाले धानी से माफी मांगते हैं। माफ कर दे बेटा, आज तूने हमारा कारोबार डूबने से बचा लिया। आई एम सॉरी धानी, लेकिन आज समझा कि मैंने गलत लड़की से प्यार नहीं किया, तुम्हें समझने में गलती की। तुम थोड़ी सी जाहिल हो लेकिन उतनी ही प्यारी भी हो। आई एम सॉरी धानी, लेकिन तुम बेस्ट देवरानी हो, प्राउड ऑफ यू। इस तरह सभी को धानी का मोल पता चलता है और वो सब उसकी सादगी को अपनाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।